2026 में यदि आप अपना घर बनवा रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होगी, इस वीडियो में समझने वाले हैं। 1000 स्क्वायर फीट का अगर आपका मकान है तो उसमें कितना मटेरियल लगेगा, क्या क्या मटेरियल लगेगा और कितने रुपए का मटेरियल लगेगा, इन सभी पर चर्चा करेंगे। मकान बनवाते समय आपको बहुत सारी प्लानिंग करनी होती है और जब भी आप मकान बनवाएं तो प्लानिंग बेहतर होनी चाहिए, तभी आपके प्लान को बनवाने में कॉस्ट कम लगता है, पैसा कम लगता है। तो आज की वीडियो में बताएंगे कि 2026 में 1000 स्क्वायर फीट का अगर आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, 1000 स्क्वायर फीट एरिया है तो उसमें कितना आपका पैसा लगने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे A to Z जानकारी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले दोस्तों हम प्लान समझते हैं। ये देखो मैंने एक प्लॉट बनाया है, 20 फीट इसकी चौड़ाई है और गहराई 50 फीट है, 20 बाई 50 फीट। तो मकान कैसा बनना उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका खर्च कितने रुपए का आएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि 2026 में अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर के डिजाइन आप क्रिएट कर रहे हैं तो कितना आपका बजट बनता है, कितना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा, ये सारा। तो अगर आपका ऐसा प्लान बना है इस प्रकार का, 19-20 हो सकता है, आपका कुछ डिफरेंट हो, बट मैं एक आइडिया बता रहा हूँ। पीछे 2 कमरे हैं, फिर ये डाइनिंग हॉल, इसी में ओपन किचन है, इसका इधर से आपकी स्टेयर्स हैं बाहर की तरफ, ये गेस्ट रूम है, इधर बाथरूम है, इधर लेटरिन है। ठीक है, यहाँ पर कार पार्किंग या अन्य पार्किंग भी कर सकते हैं और ये मेन डोर है। और हर एक 3 बेडरूम है तो 3 डोर हो गए और 3 ही विंडो हैं और मेन डोर अलग से है। इसका एक डोर और यहाँ एक्स्ट्रा लगेगा जिसको एंट्री करेंगे आप, तो 4 डोर यहाँ पर लगेंगे। तो ये इस प्रकार का घर अगर आप बनवा रहे हैं 2026 में, तब कितना कॉस्ट लगने वाला है। तो सबसे पहले देखिए मटेरियल की बात करते हैं कि मटेरियल कौन कौन लगेगा। तो अगर मटेरियल की बात करें तो जो सबसे पहला मटेरियल होता है आपका घर कंस्ट्रक्शन जब कराते हैं तो ब्रिक्स, मतलब कि ईंट आपकी कितनी लगने वाली है, पहले नंबर पर ये। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट होता है वो सीमेंट, आप सीमेंट कितना यूज करेंगे वो। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट होता है वो सरिया, कि आप सरिया कितना लगेगा और किस कंपनी का लगाएंगे, इसका रेट वगैरह क्या, वो हम डिफाइन करेंगे। इसके बाद फोर्थ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सैंड, या जिसे बालू बोलते हैं, कहीं कहीं मोरम बोलते हैं, और ये आपका कितना लगेगा। 5 पॉइंट है आपका गिट्टी। ये तो देखो दोस्तों आपके मेन मटेरियल होते हैं 5, जिससे घर हम लोग बनाते हैं। अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं तो देखिए बनाते समय सबसे पहले डिपेंड ये करता है कि आपका न्यू होता है ना, वो कितना खुदाई होगा। जब घर बनाते हैं तो उसका फाउंडेशन बनाते हैं तो 3 से 4 फुट तो नीचे जमीन में बनाते हैं और 3 फुट आप ऊपर ले आते हैं, क्योंकि रोड से भी हाइट आपको रखनी होती है। तो लगभग 6 से 7 फुट तो आपका नीचे बेसमेंट ही बन जाता है। इसके बाद आप 10 या 11 फुट की हाइट पर अपना छत या लेंटर डलवाते हैं। हो सकता है आप 6 फीट, 3 फीट, 4 फीट गहराई नीचे और 2 फीट आप रोड से ऊपर बना रहे हो। तो इस प्रकार से जो ग्राउंड फ्लोर बनता है उस पर सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, क्योंकि उसका बेसमेंट भी तैयार करना होता है। तो अगर हम ईंटों की बात करें तो जो नीचे न्यू होगी ना बीम तक, उसमें 9 इंच दीवार चलती है चारों तरफ, जिससे मजबूत हो सके। मिट्टी भराई भी करानी है तो उसमें लगभग आपकी 8000 ईंटें आपकी लगती है, लगभग मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और इसके बाद जब बीम बन जाता है लगभग 6-7 फीट, 4 फीट नीचे, 2 फीट आपका रोड के फर्श के बराबर, तो इसके बाद जब बीम पड़ जाता है तब ईंटें, इसके बाद भी लगभग 8000 के आसपास ईंटें लगती है। तो कुल मिलाकर ब्रिक्स की बात करें 16,000 ब्रिक्स आपकी लगभग लग जाती है। ठीक है, अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि इस पर पैसा कितना लगता है। ठीक है, अब हम सीमेंट की बात करें तो 1000 स्क्वायर फीट के मकान बनाने में लगभग आपको टोटल जो सीमेंट के बैग लगेंगे लगभग 250 से 300 बैग सीमेंट के आपके लगने वाले हैं अप्रॉक्स में। ठीक है, इसका सरिया की बात करें तो 14 से 16 क्विंटल तक आपकी सरिया लगेगी। ये डिपेंड ये भी करता है कि आप कितने मंजिला मकान बना रहे हैं। मैं नॉर्मल मकान की बात कर रहा हूँ, आप 1 या 2 मैक्सिमम, मतलब कि 2 एंड हाफ, ठीक है, 2 मंजिला तक के मकान की बात कर रहा हूँ। अगर आप बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवा रहे हैं तो सरिया वहाँ पर ज़्यादा लगता है, मोटा सरिया पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम सैंड की बात करें, बालू की बात करें, कितनी स्क्वायर फीट लगेगी, तो लगभग अगर आप एक खंड मकान बना रहे हैं तो 10 से 12 ट्रॉली या स्क्वायर फीट, समझ गए। हमारे यहाँ 1000 मतलब कि 100 स्क्वायर फीट की एक ट्रॉली होती है, जो ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है। तो अगर आपके यहाँ भी 100 स्क्वायर फीट की है तो 10 से 12 ट्रॉली। और अब दोस्तों हम बात करते हैं गिट्टी की। आपको बालू पता चल गया ना, सैंड या बालू।
10 से या 12 ट्रॉली, ठीक है। ये मतलब 10 का मतलब 1000 स्क्वायर फीट, मैं 100 स्क्वायर फीट शायद बोल गया हूँ। 1000 स्क्वायर फीट या 1200 स्क्वायर फीट आपका लगभग सैंड या बालू लगेगा। गिट्टी की बात करें तो जो गिट्टी के रेशियो रहता है दोस्तों, ये लगभग 8 से 10 ट्रॉली के बीच में आपका लगेगा, ठीक है। ट्रॉली बोले या स्क्वायर फीट बोले, 800 स्क्वायर फीट से 1000 स्क्वायर फीट के आसपास आपका ट्रॉली लगने वाला है। स्क्वायर फीट में यहाँ पर लिख देता हूँ। अभी मैं रेट सभी के बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो मेन मटेरियल है घर बनवाते समय, ठीक है। अब इसका कॉस्ट भी बताएंगे। अब हम बात करते हैं अन्य चीज़ों की। घर बनाते समय केवल इन्हीं की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो अभी इसका हम सम भी करेंगे, पहले इसको हम अलग निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे ओवरव्यू कर देता हूँ। अब 6 पॉइंट है जो आपको जरूरत पड़ेगी। प्लम्बरिंग, घर में प्लम्बरिंग भी होती है ना, प्लम्बरिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और प्लम्बरिंग करवाते समय दोस्तों बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। जब भी आप घर बनवाते हैं तो प्लम्बरिंग और वायरिंग दोनों बहुत ही प्लानिंग के साथ होने चाहिए, अन्यथा आपको ज़िंदगी भर दिक्कतें मिलती रहती हैं। तो प्लानिंग आप ज़रूर करें। तो प्लम्बरिंग की बात करें तो लगभग में 60,000 से लेकर 70,000 या 1000 रुपए का खर्च आता है, 60 से 70,000 के आसपास। इधर इसके बाद 7th पॉइंट है जो वायरिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम मकान बनवा रहे हैं तो वायरिंग की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वायरिंग पर भी डिपेंड करता है कि आप देखिए, वायरिंग जब भी होती है ना, 2 फेस में होती है। जब प्लास्टर के पहले आपका जो अगर अंडरग्राउंड वायरिंग करवाते हैं ना, तो बोर्ड कहाँ पर लगेगा, जब आपकी लिंटर या छत बढ़ता है तो उस पर बॉक्स पड़ते हैं, फैन बॉक्स, आपकी कंसील्ड लाइट, ये सारा चीज़ पड़ता है। और इसके बाद वायरिंग तार वगैरह सब खींचता है। तो इनमें इनकी बात करें तो इस पर लगभग आपका जो रुपए खर्च होता है वायरिंग में 70 से 80,000 या 80,000, क्योंकि इसको बहुत मटेरियल महंगा है इस समय, तो मैं 80 से 90,000 के आसपास इसको ऐड कर रहा हूँ। अब विंडो की बात करें तो 3 बेडरूम थे, 3 विंडो हुए, एक आगे, 4, 5 विंडो आसपास लगती हैं। और एक विंडो का अगर हम बात करें, अगर विंडो की बात करें तो लगभग 6,000 रुपए का कॉस्ट आता है एक विंडो का। तो टोटल आपका कॉस्ट 30,000 रुपए के आसपास विंडो लग जाती है। इसके बाद डोर, अब देखिए 9th नंबर जो फैक्टर है डोर। अब डोर में 4 डोर तो आपके 3 बेडरूम के लिए और एक इधर जो मैंने बताया है ये, और एक मेन डोर। तो देखिए डोर को हम कैटेगराइज करेंगे 2 में, मेन डोर में और नॉर्मल डोर में, प्लस नॉर्मल डोर। मेन डोर ही बनवाते समय आपका लगभग 40 से 50,000 रुपए का खर्च आता है। जी हाँ, क्योंकि मेन डोर काफ़ी महंगा लगता है, तो 40 से 50,000 रुपए का मेन डोर, 40 के आसपास, प्लस अन्य जो 4 दरवाजे हैं तो उसमें भी लगभग आपका 40,000 के आसपास ही खर्च आता है। 4 दरवाजे, एक दरवाजा चौखट प्लस और 10,000 के आसपास पड़ता है। तो लगभग 80,000 रुपए के आसपास आपका सारे डोर कंप्लीट होते हैं। 30,000 की विंडो, 80,000 के डोर, ये बहुत ही कंफर्मेशन होना चाहिए आपको। अब ये तो हो गया अन्य खर्चे। अब बात करते हैं लेबर प्लस मिस्त्री का खर्च कितना आता है। ये सारा काम होता है घर के कंस्ट्रक्शन तक का। जब कंस्ट्रक्शन हो रहा उसी वक्त आपको प्लम्बरिंग करानी होती है, वायरिंग, विंडो, डोर सब लगाना होता है। अब इसके बाद का भी हम बताएंगे, पेंट पुट्टी, टाइल्स वगैरह, वो भी खर्च बताएंगे। अभी हम लेबर और मिस्त्री की बात कर लेते हैं कि क्या रेट लेबर या मिस्त्री आपका कितना रेट लेगा। ये डिपेंड करता है आपके यहाँ पर क्या लग रहा है। तो मेरे यहाँ, मैं कानपुर ऐसे बिलोंग करता हूँ, तो मेरे यहाँ लगभग 160 स्क्वायर फीट से लेकर के 180 स्क्वायर फीट जो नॉर्मल मकान है, देखिए बहुत लग्जरी मकान बनाएंगे तो फिर पैसा ज़्यादा लगेगा, स्क्वायर फीट रेट चल रहा है। तो अगर 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है तो अभी मैं ये बता दूं, 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है तो फिर इसमें जो नाप 1000 स्क्वायर फीट एरिया नहीं बनता, इसमें अलग मिस्त्री आपका अलग तरीके से नापता है। उसमें आपका टैंक भी नापता है, जो लीटरिंग वाला टैंक बनता है। अगर आप कहीं पर अलमारी बनवा रहे हैं या आप दुछत्ती बनवा रहे हैं, उसका अलग जोड़ता। तो लगभग अगर बात करें 2,35,000 के आसपास आपका लेबर प्लस मिस्त्री ले जाएगा। ये सबसे बड़ा अमाउंट होता है, 2,35,000 के आसपास, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब पहले हम इतना कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका पेंट पुट्टी का खर्च हम अलग से आपको बताएंगे कि उसमें आपका कितना पैसा लगेगा। तो मैंने दोस्तों आप कैलकुलेटर निकाल लिया है। अगर हम सबसे ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स अगर 16,000 अप्रॉक्स लग रही है, और मेरे यहाँ रेट लगभग दोस्तों
6500 रुपए का 1000 ईंट मिल रहा है। आपके यहाँ हो सकता है 7000 हो, 8000 हो, तो अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें। तो अगर इसमें 6500 का गुणा करते हैं, ठीक है, तो लगभग 1,04,000 का आपका ब्रिक्स या ईंट लगेगा। ध्यान रखना आपकी कैलकुलेशन क्या है, आपके यहाँ रेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग करें। अगर सीमेंट बैग की बात करें तो अभी जो करंट रेट है फिलहाल अलग अलग ब्रांड पे डिपेंड करता है, बट अगर आप 300 बैग का कैलकुलेट करें और जो लगभग एक नॉर्मल है 370 रुपए से 380-90 रुपए तक जाता है इसका रेट, तो मैं 370 ले रहा हूं, तो लगभग आपका 1,10,000 के आसपास, 1,10,000 के आसपास आपका ये सीमेंट लगने वाला है। 1,10,000 के आसपास सीमेंट लगेगा। और बात करते हैं सरिया की, तो सरिया के रेट अभी तो कम थे बट अब फिर से बढ़ गए हैं सरिया के रेट, और अब लगभग मेरे यहाँ 5700 रुपए का 1 क्विंटल है। तो एक मोटा मोटी आप 6,000 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से अगर ऐड करेंगे, तो अगर 16 क्विंटल सरिया है आपकी लगना है, तो 16 का मल्टीप्लाई अगर आप 6 में करते हैं, तो लगभग आपका 16 छक्का 96,000 का आसपास आपका सरिया लगने वाला है। 96,000 के आसपास सरिया। इसका सैंड या बालू की बात करें तो बालू भी डिपेंड करता है, अलग अलग रेट हैं। तो मेरे यहाँ दोस्तों 3200 से स्टार्ट होकर के 4000 तक रेट जाते हैं, तो मैं 4000 मैक्सिमम लेता हूँ। तो अगर एक ट्रॉली 4000 मतलब कि 100 स्क्वायर फीट 4000 का है, तो 1200 स्क्वायर फीट 1200 को 48,000 के आसपास आपका सैंड या बालू लगेगा। गिट्टी की बात करें तो लगभग मेरे यहाँ 4500 के आसपास है, तो 10 ट्रॉली 45,000 के आसपास आपका गिट्टी लगेगा। प्लम्बरिंग ऑलरेडी मैं 60,000 ऐड कर चुका हूँ, 60,000, इसका भी 90,000 वायरिंग का मैंने ऐड कर लिया है। विंडो का 30,000 और 80,000 डोर का, और लेबर का चार्ज लगभग 2,35,000। तो ऐसे जब आप सभी को ऐड करेंगे लगभग ये 9 लाख के आसपास दोस्तों बैठ रहा। आप एक बार ऐड कर लें इन सभी को, इसको आपका ब्रेक्स, सीमेंट, सरिया, गिट्टी वगैरह, ये सारा कैलकुलेशन लगभग 9 लाख के आसपास बैठेगा। तो आप इसको एक बार जरूर ऐड करके देख लें। 9 लाख रुपए के आसपास आपका ये बैठने वाला है। तो ये तो दोस्तों सिर्फ आपके इसमें क्या है, पूरा मटेरियल जो लगेगा, साथ ही लेबर चार्ज आपका 1000 स्क्वायर फीट अगर बनाए तो 9 लाख के आसपास आपका पूरा लगेगा। और ये देखिए एक नॉर्मल घर के रेट हैं, अगर आप बहुत लग्जरी घर बनवाते हो तो वो रेट अलग होते हैं। अब इसके बाद पेंट, पुट्टी और भी बहुत सारे आपके काम होते हैं। तो अब बात करते हैं हम पुट्टी की, कि पुट्टी कितने का लगेगा। तो पुट्टी प्लस पीओपी का जो वर्क होता है कहीं कहीं, तो पुट्टी प्लस पीओपी का अगर आप वर्क ऐड करते हैं तो लगभग आपका यहाँ पर पेंट पुट्टी 50 से 60,000 रुपए आपका लग जाता है। पेंट, पुट्टी, प्राइमर, पेंट, ये सारा यहाँ पर लगभग आपका सब कुछ अगर कराएंगे तो 1 लाख रुपए के आसपास पूरा लगेगा, जिसमें पेंट, पुट्टी, प्राइमर ये सब कंप्लीट हो जाएगा, कलर वगैरह, है ना। टाइल्स की बात करें, अगर आप मकान में आप टाइल्स लगवा रहे हैं तो लगभग 1,20,000 के आसपास खर्च आएगा 2x2 के टाइल्स लगवाने में, जिसमें बाथरूम, किचन और फर्श आपका इंक्लूड रहेगा, क्योंकि मैंने हाल ही में दोस्तों ये सब लगाया है। तो लगभग आपका टोटल 2,20,000 के आसपास ये खर्च आ जाएगा। 2,20,000 के आसपास ये खर्च, और 9 लाख पहले था, 2,20,000 के आसपास ये आपका खर्च, 9 लाख पहले था, तो 9 तो 11 लाख के आसपास, 11 लाख के आसपास आपका खर्च आएगा 1000 स्क्वायर फीट को मकान बनवाने में 2026 में। तो 1000 स्क्वायर फीट हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगभग 11 लाख, मतलब कि अगर 1 स्क्वायर फीट आप घर बनवाएंगे तो लगभग 1100 रुपए के आसपास आपका पर स्क्वायर फीट खर्च होने वाला है। अगर ये बात करें आपका मकान 800 स्क्वायर फीट का था, केवल 800 स्क्वायर फीट एरिया है आपके मकान में, तो आप इसमें 11 से मल्टीप्लाई करिए 1100 से, तो लगभग 88 मतलब 8,80,000 के आसपास आपका मात्र 800 स्क्वायर फीट घर बनाने में खर्च होगा। वहीं अगर 1200 स्क्वायर फीट आपका एरिया है तो 1200 को आप 1100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी कैलकुलेशन आएगा वो आपका लगभग यहाँ पर लगने वाला है कॉस्ट। ठीक है, अब आपको मोटा मोटी समझ में आ गया कि मकान को अगर बनवा रहे हैं तो कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, पर स्क्वायर फीट कितना चार्ज आएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मकान बनवाइएगा। 2026 में लगभग 1100 स्क्वायर फीट के 1100 रुपए पर स्क्वायर फीट आपके
कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आने वाला है, इसमें मटेरियल, लेबर, पेंट पुट्टी, टाइल्स सब कुछ इंक्लूड है एक बेहतरीन और एक मिडिल क्लास का घर बनाने में। ठीक है, बहुत ज्यादा ना तो लो है ना बहुत ज्यादा हाई है, मिडिल क्लास के घर बनाने में ये कॉस्ट आ रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको पता चल गया होगा कि 1000 स्क्वायर फीट घर को बनवाने में आपका कितना ब्रिक्स मतलब कि ईंटें, कितनी सरिया, सीमेंट और मोरम या बालू लगता है, साथ साथ उसमें प्लम्बरिंग, वायरिंग का खर्च कितना आता है, पेंट पुट्टी, डोर, विंडो, ये सब कितना लगता है और लेबर कॉस्ट कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये दोस्तों जो मैंने आपको एस्टिमेशन बताया है 1100 रुपए स्क्वायर फीट लगभग, ये एक मिडिल क्लास के घर के डिजाइन है। अगर बहुत हायर में जाते हैं तो फिर पैसा बढ़ता है और बहुत लोअर में जाता है तो पैसा घटता है। तो 2026 में एक नॉर्मल घर के डिजाइन की कॉस्ट है जिसमें एक मिडिल फैमिली रहता है, बेहतरीन तरीके से आपका डेकोरेट हो जाता, सारी चीजें बन जाती हैं। इस प्लान में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और मैं आपसे एक चीज और बताना चाहता हूं, ग्राउंड फ्लोर बनाना महंगा होता है क्योंकि ग्राउंड फ्लोर लगभग 5 फीट आपका जमीन के नीचे भी बनता है। फर्स्ट फ्लोर बनाना सस्ता और किफायती होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।